एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। एक योजना जो सरकार की तरफ से शुरू की जाती है, जिसे सेना में भर्ती के तौर पर जिस योजना को नाम दिया जाता है अग्निपथ योजना, जिसके खिलाफ देश भर में पिछले 4 दिनों से बवाल मचा हुआ है। बिहार से शुरू हुई विरोध की आग देश के लगभग दर्जन भर राज्यों में इस वक्त फैल चुकी है। सरकार बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है कि अग्निपथ योजना पर सरकार ने आज बड़ा फैसला भी इसे लेकर किया है। वो ये समझाने की कोशिश कर रही है कि ये देश के लिए जरूरी है, ये देश के लिए फायदेमंद साबित होगी। केंद्रीय सुरक्षा बलों और रक्षा मंत्रालय में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। ये बड़ा फैसला आज सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों और सरकार दोनों पर सवाल खड़े हुए। सवाल ये कि क्या प्रदर्शनकारियों को हिंसा की आग से नौकरी मिल जाएगी, और क्या सरकार ने योजना का ऐलान करने से पहले पूरा होमवर्क नहीं किया। इसी पर करेंगे हमारे बड़े पैनल के साथ चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सेना के बड़े ओहदों पर काम कर चुके अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक एक करके मैं सबका परिचय आपसे करा देती हूं कि आखिर आज हमारे साथ स्टूडियो में कौन कौन मौजूद है। आप देख रहे हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ यहां जुड़ रहे हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं, कई सवालों का जवाब हमें देंगे। मेजर जनरल संजय सोई सर, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, और फॉर्मर एडीजी बीएसएफ पीके मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल यूएस राठौर को आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में, ये भी मौजूद है हमारे पैनल में। डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल वीएन थापर भी आज हमारे साथ यहाँ पर हैं, और साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट शौर्य चक्र मेजर जनरल जेपी सिंह सर भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और चलिए, जो सवाल आज आपके मन में भी आ रहे होंगे, तमाम लोगों के मन में, क्योंकि इस योजना के बाद जिस तरह का विरोध हो रहा है, देश में विनाश की स्थिति हो गई है, ऐसा क्यों, आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है, इन्हीं तमाम सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। और जनरल सिन्हा सर, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, सरकार कह रही है, समझाने की कोशिश भले ही कर रही हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे लोग कि ये देश के लिए जरूरी है, युवाओं के लिए जरूरी है, हम सेना को यंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आखिर ये विरोध क्यों, समझ क्यों नहीं आ रहा लोगों को, विरोध किस बात का? विरोध ये राजनीतिक षड्यंत्र है। जो लोग सत्ता से बाहर हैं उनको खाना पच नहीं रहा है। ये मोदी के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेके एक टूल किट है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे साजिश और पूरा इकोसिस्टम है। आप देखिए, अनाउंसमेंट होता है और फटाफट आग लगनी शुरू हो जाती है। सवाल ये है कि बिहार में वो कौन से पार्टी के लोग हैं कि भड़का रहे हैं, नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में है, वो कौन पार्टी के लोग हैं भड़का रहे हैं। और एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूँ, सेना विश्वास करती है अनुशासन में। ऐसे ऐसे अनुशासनहीन बच्चे वो सेना में आएंगे। मैं आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से अपील करता हूँ, आप इन लोग का डाटाबेस क्रिएट कीजिए और प्लीज सी टू इट कि ये लोग सेना के लिए, इन लोग का दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाए। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, सब में इनका दरवाजा बंद हो जाए। ऐसे ही चलेगा देश क्या? कल को ये सेना में आएंगे, कमांडिंग ऑफिसर बोलेगा कि रात को 2 बजे रूट मार्च होगा, तो ये तो धरना कर देंगे, ये तो विद्रोह करवा देंगे। सेना से नहीं चलती है, सेना चलती है अनुशासन से। हम लोग सिविल बैकग्राउंड से आते हैं, मैं अपने गांव का पहला बंदा हूं जो सेना में आया। हम लोग को सेना में पूरा परिवर्तित कर दिया जाता है। इस तरह से हिंसा, दूसरों के पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे इस तरह से नेशनल एसेट्स को बर्बाद, ये सेना में आएंगे जो हम जहां कसम खाते हैं कि हम भारत मां की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को और इंटरनल पीस को मेंटेन करेंगे, प्राइमरी ड्यूटी और सेकेंडरी ड्यूटी को पूरी तरह से अंजाम देंगे। ये सेना में आने के लायक है? ये क्या कर रहे हैं? तो सवाल ये है, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि इल्जाम लग रहा है सरकार पे कि क्या होमवर्क नहीं हुआ। मैडम, मुझे 60 सेकंड दीजिए, मैं बताता हूँ सेना में फैसला कैसे लिया जाता है। बहुत जलेबी नहीं छानूंगा, 2 बुलेट टाइप पॉइंट की तरह बोलूंगा। सेना में जो ऐसा प्रपोजल होता है वो आर्मी हेडक्वार्टर्स से, कमांड से, कोर से, डिव से, ब्रिगेड से यूनिट, और कमांडिंग ऑफिसर से अपवर्ड, बैक गियर, सेम थिंग। जो प्रपोजल को एनालाइज करके फीडबैक दिया जाता है यूनिट टू ब्रिगेड टू डिवीजन टू कोर टू कमांड टू आर्मी हेडक्वार्टर्स, वहां पे कंपाइल होता है। सब ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज, 1 सेकंड 30 सेकंड छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। आप बोल रही है ना कोई उस पर चिंतन नहीं हुआ, चिंतन हुआ है 2 साल, मंथन हुआ है, जनरल राजू ने वाइस चीफ ने कहा है। उसके बाद 1 साल में 2 बार आर्मी कमांडर्स मीट होता है, वहां ये थ्रेडबेयर डिस्कस हुआ है।
2 साल से चिंतन मंथन हुआ है। 3790 कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सब मिलके सबने बुद्धि लगाई है। और पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेंगे कि सेना कैसे चलेगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर मेजर सेना, जनरल सेना ये कह रहे हैं कि देखिए, बिना होमवर्क के सेना कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेती और ये पूरे होमवर्क के साथ ही पूरे सोचकर और समझकर ये फैसला लिया गया है। लेकिन आखिर फिर भी विरोध हो रहा है तो क्यों? इन तमाम बातों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। पूरा पैनल यहाँ मौजूद है। देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है और ये बवाल अब विनाश के तौर पर तब्दील हो चुका है। और आज हम अपने खास पैनलिस्ट के साथ यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विरोध का मतलब क्या है और इस योजना का क्या मतलब है, जो लोगों को समझ नहीं आ रहा, जो सड़कों पर उतरकर बवाल कर रहे हैं। अब मैं कर्नल राठौर आपसे पूछना चाहती हूं। एसपी सिन्हा सर ने कहा कि पूरे होमवर्क के साथ किया गया है, कोई कुछ ऐसी बात है ही नहीं कि बिना तैयारी के हम लोग उस योजना को लेकर लोगों के बीच आ गए। तो फिर इतना समझाना मुश्किल क्यों हो रहा है उन युवाओं को? देखिए, आज का जो मौका है बहुत अच्छा है। मेरे सारे सीनियर्स यहाँ खड़े हैं, तो मैं अपनी बात बड़ी गंभीरता से रखूँगा। होमवर्क का ऐसा है कि इस योजना में 2 स्टेक होल्डर हैं। एक तरफ अग्निवीर हैं और दूसरी तरफ भारत की सशस्त्र सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। होमवर्क की बात ये है कि इस योजना से भारत की सशस्त्र सेनाओं की आधी स्ट्रेंथ कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएगी। एक अपने आप में बहुत बड़ा रेडिकल स्टेप है ये ओवरनाइट इसको लागू करना अपने आप में गलत है। अब आती है बात, इसमें होमवर्क की कमी कहाँ रह गई? होमवर्क कमी ये रहेगी कि आप आज योजना अनाउंस कर रहे हैं, कल आप उसकी एज लिमिट बढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे कहते हैं आपने होमवर्क किया? परसों आप उसके लिए रिजर्वेशन अनाउंस कर रहे हैं, अब क्यों कहते हैं कि आपने बहुत होमवर्क किया? जिस तरीके की चीज़ें आ रही हैं, ये एक मार्केटिंग है। अगर आपने मार्केटिंग में अपनी योजना को युवाओं तक ले जाने में गलती की तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की गलती नहीं है। ये योजना युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं आई। यूपी बिहार में आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को दोष न दें, यूपी बिहार मिल करके भारत की सेना में करीब 30% जवान भेजती है। तो ये स्टेक होल्डर तो वहां पर हैं। पिछले 2 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं तो लोग सड़क पे आएंगे। अगर आपकी योजना आपके युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप एस्पिरेशन को नहीं मीट करती है तो उसमें गलती किसकी है? जाहिर सी बात है कि इसमें होमवर्क कम हुआ। आप कह रहे हैं रेडिकल स्टेप है, या बड़ी बात कह रहे हैं? जी हाँ, ये रेडिकल स्टेप है। 14 लाख की आर्मी को, 14 लाख की आर्म फोर्सेस को अंततः गत्वा 20,000 बाई 2032 तक आप कॉन्ट्रेक्चुअल कर देंगे बाई 50%। एक एक करके कमेंट ले लेते हैं। सर सिन्हा सर के बाद आ रही हूँ आपके पास। जी बोलिए सर, जल्दी आपका कुछ जी कमेंट था। पहली बात कि आप इस देश में ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बता दीजिए जो नॉन स्किल्ड, प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, 17-21 साल के बच्चों को 30 से 40 हज़ार देने के लिए तैयार है। बताइए, नोएडा में एमए पास बच्चे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के 13,000 रुपया कैरी होम पे, बाकी सब खर्चा उनका। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के कॉस्ट पे आपको ट्रेनिंग दे रहा है? खाना, कपड़ा, रहता, मेडिसिन सब फ्री। सवाल ये है कि ये फाइट जो आप ग्राउंड पे देख रही हैं, ये फाइट पॉलिटिकल लेवल पे चला गया है। और कर्नल राठौर बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल लेवल की बात नहीं है, ये आकांक्षाओं की बात है। ये आकांक्षाओं की एक नौजवान यूथ जो है वो दामाद कल्चर वाला यदि सोचेगा मुझे ये दे दो वो दे दो, अरे तुमको नौकरी तो कोई ठंड नहीं देने के लिए तैयार है और सेना तुमको अपॉर्चुनिटी दे रही है, उसके बाद भी तुमको पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है सर, जनरल कुछ नहीं, तुम किसी राजनीतिकरण करने की कोशिश की जा रही है अग्निपथ योजना की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की मंशा में कोई कमी नहीं है। उनका 2 एम था। पहला एम क्या था कि यंग प्रोफाइल होना चाहिए, दूसरा एम था कि सर्विस में इनके पेंशन में कटौती हो और ताकि पेंशन का वाला पैसा जो बच जाए वो मॉडर्नाइजेशन के बीच में लग जाए। परंतु आई बेग टू डिफर, कल जनरल सेना मेरे सीनियर हैं, मगर ये जो स्कीम है ना, ये अच्छी तरह सोची नहीं गई है। जैसे मतलब आप भी कह रहे हैं होमवर्क नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको ये बताऊंगा ये क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशंस क्या हैं इसके। दोनों चीज़ अभी गिव मी 5 मिनट्स, मैं समझाता हूँ आपको सारा कुछ। अभी
कौन सी ऐसी स्कीम है जो आपने 2 साल सोचा है, 2 साल उसके बारे में सोचा है और पहले 24 घंटे में फर्स्ट अमेंडमेंट, अगले 48 घंटे में सेकंड अमेंडमेंट, पहले आपने उनका 2 साल उम्र बढ़ा दी, फिर आपने 10% रिजर्वेशन कर दिया, इतना शोर शराबा हुआ। अगर इतना सोचा हुआ था तो प्रॉब्लम क्या पड़ गई, इतना जल्दी जल्दी स्टेप लेने की क्या ज़रूरत है? मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। इसको अगर हम 2 हिस्सों में बांट लें, जो अग्निवीर हैं जब ये फौज में आएंगे 4 साल फौज के बीच में सर्विस करेंगे, उसके बाद में आप ये पोस्ट रिटायरमेंट लेंगे, 21 साल के रिटायर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर जब ये 4 साल में आएंगे, आप देखिए 4 साल में हर एक फौजी को 1 साल में 3 महीने की छुट्टी मिलती है। 4 साल में 1 साल इनका छुट्टी में चला गया, 6 महीने ट्रेनिंग चलेगी, बाकी बच गए 2.5 साल। अभी 2.5 साल में कौन सी ट्रेनिंग कराएंगे इसको? 2.5 साल के बीच में जो टेक्निकल आर्म्स है जिनमें इक्विपमेंट बड़ा है, आर्मर्ड कोर, आर्टिलरी, मिसाइल्स, गन्स, रडार्स एडी में, और जो रिपेयर वाले हैं ईएमई, जो एयरक्राफ्ट रिपेयर करते हैं, जहाज रिपेयर करते हैं, हेलीकॉप्टर रिपेयर करते हैं, वहाँ तो ये जा नहीं सकते। 2.5 साल में क्या इनको कर लेंगे? ठीक है। रह गया इन्फेंट्री। इन्फेंट्री में मेरी बात थोड़ा टाइम दीजिए। इन्फेंट्री में मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है जो पूरी सर, आप महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर अग्निपथ योजना क्यों, और अगर ये वाकई उपयोगी है देश के लिए भी, उन तमाम लोगों के लिए भी जो 4 साल के लिए सेना ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो फिर या तो उन लोगों को समझ नहीं आ रहा, और अगर समझ आ रहा है तो इस बात का विरोध क्यों? और विरोध है तो सरकार के पास क्या इस बात का सोल्यूशन नहीं? क्योंकि तमाम तरह के सवाल यहां पर उठ रहे हैं। मेजर जनरल सोई सर, मैं अब आपके पास आऊंगी। आपने सुना इस पूरे डिस्कशन को ब्रेक के पहले, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि अगर वाकई ये सोचा समझा हुआ एक प्लान है, एक योजना है, तो इसका विरोध वो लोग भी क्यों कर रहे हैं? आपके साथी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, आप सेना को कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा है शीन जी कि सबसे पहले तो क्योंकि आपका चैनल बहुत हिंदी भाषी देशों में, प्रदेशों में देखा जाता है, तो आपके चैनल के थ्रू मैं अपील करना चाहूँगा कि हिंसा बंद करें। ये जो अगर सेना के को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, और ये देश की संपत्ति नहीं, अपनी संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि देश की नहीं, उनकी अपनी संपत्ति है ये। तो ये चीज़ पहले मैं सबसे पहले अपने सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई परिवर्तन आता है तो एक विरोध जरूर होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है। हम लोग शुरू से ये कहते रहे हैं, आए दिन ये बातचीत होती है, मैं पेरेंट्स के बाद, हमारा बच्चा सारा दिन मोबाइल के साथ बैठा रहता है, हिलता ही नहीं बिस्तर से। सब ये कहते हैं सेना में जाना चाहिए, हर युवक को 2 साल सेना में जाना चाहिए। आज ये जब बात आ रही है कि युवकों को मौका मिल रहा है सेना में जाके और डिसिप्लिन होके बाहर आने का, तो आज विरोध आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि 3-3.5 साल में उसकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी, सुबह उठने की आदत पड़ जाएगी। आज 10-10, 11-11 बजे तक बच्चे सो रहे थे, आधे पेरेंट्स से आप पूछ लीजिए इसके बारे में। और दूसरी बात यह है कि एक फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस आ जाएगी, देशभक्ति की भावना आ जाएगी, डिसिप्लिन की भावना आ जाएगी। और जो मेरी कल ही बात हो रही थी कई बार कि आज HUL, TVS, मोटर्स, ये सब तैयार हैं अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सरकार ने डायनामिज्म दिखाया, मैं कह रहा हूँ रिजिडनेस नहीं दिखाई है। यहाँ पर जैसे बातचीत आ रही है कि प्लानिंग नहीं की, बिल्कुल जब कुछ चीज़ें होती है, हो सकता है किसी ने सोचा नहीं होगा कितनी हिंसा होगी, इस तरह के जो विचार आएंगे, सुझाव आएंगे, तो उन सुझावों का संज्ञान लिया जा रहा है, उनमें डिसीजन लिया जा रहा है। तो एक रिजिडनेस नहीं आ रही यहाँ पे कि, और ये जो आज जो मैं भी इस चीज़ से सहमत हूँ, कर्नल राठौर जो कह रहे 50% बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का भी सरकार संज्ञान लेगी, जरूर लेना चाहिए कि 50% अगर TOD हैं तो ये परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा है ये, क्योंकि एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान है, हमारी इंटरनल सिचुएशन है। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जरूरी है कि ये परसेंटेज कम किया जाए। लेकिन यूथफुल आर्मी को देखते हुए मैं फिर भी सपोर्ट करता हूँ कि ये यंग लोग आए, और ताकि उनको एक मौका मिले, सेना में आए, ज्वाइन करें। और आज जैसे देखिए CAPF हो गया, 3 years रिलैक्सेशन हो गई, और जो सरकार जो चीज़ें संज्ञान ले रही है, और बल्कि मैं ये कहूँगा एक और हमने, जहाँ पे मैं हूँ कैप्सी में, हमने एक लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखा है अभी कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर्स का भी काम कर सकते हैं। आज CISF का इनिशिएटिव है कि सरकार को होम मिनिस्टर ने कहा था कि हाइब्रिड मोड ऑफ सिक्योरिटी की जाएगी, CISF को कम करके उनकी जगह पर प्राइवेट सिक्योरिटी को दिया जाएगा, जहां पर कि सिक्योरिटी ऑफिसर्स के तौर पर भी इनको लगाया जाएगा। प्रॉपर ट्रेनिंग BIS के साथ अभी स्टैंडर्ड सेट किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा कि इनकी ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड सेट किए जाए, जो ट्रेनिंग प्रॉपर इसके बाद दी जाए, और जहां पर कि उनको बेहतर पे मिलेगी। आज जो अग्निवीर के हिसाब से भी बेहतर पे उनको मिल सकती है जब वो
सीआईएसएफ को रिप्लेस करेंगे, जो वीआईपी वीए जो वाइटल एरियाज हैं, सेंसिटिव एरिया, वहां पर डिप्लॉय किया जा मतलब ये सकता हुआ है। सेवा करना चाहते हैं कर्नल थापर, ये सिर्फ उनके लिए है? सभी जितने भी भारतीय हैं ना, उनके अंदर सेना में जाने का जज्बा है, देश के लिए लड़ने का जज्बा है। सिर्फ जो वीर अग्निवीर हैं सिर्फ वो ही नहीं है, सभी का यह जज्बा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर युद्ध का सवाल आता है जी, उस वक्त पैसे की कोई नहीं सोचता। ये सारे खड़े हैं मेरे सामने, लड़े होंगे, मैं भी लड़ा हूँ, मैं चीन के साथ भी लड़ा हूँ, पाकिस्तान के साथ भी लड़ा हूँ, और कभी भी लड़ाई के समय, अब मेरा बेटा भी लड़ा है जी। और शहीद हुआ है। वो ये नहीं सोचा कि मैं मर जाऊंगा तो क्या मिलेगा क्या नहीं, पैसे की कोई ऐसी बात नहीं है। मेन जज्बा जो है वो देशभक्ति का है और अपने देश के लिए कुछ मर मिटने के लिए होता है। बड़े दुख की बात है कि ये जो स्कीम है उसका अब ये अंजाम हो रहा है, बहुत दुख की बात है। चलिए, जितने पॉइंट्स हम मेरे साथियों ने बोल दिए उनको मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन बड़ा मुद्दा जो है वो ये एक आर्थिक प्रॉब्लम है, यानी कि बजट पूरा नहीं है, ये आर्थिक प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम है सुरक्षा की। यहाँ पे हम आर्थिक प्रॉब्लम को की तरफ पूरी नज़र डाल रहे हैं और सुरक्षा को की तरफ से थोड़ा सा ध्यान ओझल हो रहे हैं। वो नहीं हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा का जितना भी खर्चा है वो आपको करना पड़ेगा। पैसे कहाँ से लाएंगे वो आपने सोचना है। आपको उदाहरण दे देता हूँ, ऑर्डिनेंस हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे जो डिफेंस सिविलियन स्टाफ है 2 लाख आदमी है। 2 लाख आदमियों का खर्चा फौजी बजट से जाता है, तनख्वाह, पेंशन, सब। उनके ऊपर अग्निवीर स्कीम का कोई भी असर नहीं पड़ा। क्यों सरकार वो बजट को नहीं दे देती डिफेंस को और उनके लिए अलग बजट की व्यवस्था करें? क्यों नहीं? तो ये एक छोटा सा उदाहरण है, आप देख लीजिए कितना पैसा बच जाएगा। अगर मेन इशू जो है वो है पैसे की, जिसकी वजह से ये पूरी कार्रवाई हुई। पैसा पूरा नहीं होने की वजह से ये कार्रवाई हुई और उसकी वजह से अब उसने ये मोड़ ले लिया है। अच्छा, इसके बाद में जो है सर वो पूरा करें। आज तक मैं इतने टीवी चैनल्स पे जाता हूँ, इतनी जगह पे घूमता फिरते हैं, आपने किसी ने भी किसी उस लड़के को बुला के इधर उसका इंटरव्यू लिया? जो लड़के इफेक्ट हुए हैं, अग्निवीर जो बनने जा रहे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या दुख है, वो यहाँ पे इंटरव्यू लिया उनका? वो इंटरव्यू नहीं लिया। तो आपको कैसे पता लगेगा? हम तो सब ऑफिसर्स हैं, बड़े सीनियर हैं, मैं तो 62 की भर्ती हूँ, मेरे को ये सब इफेक्ट नहीं करता, रिटायर्ड हैं। लेकिन वो लोग जो है जिन्होंने आना है, जिनकी पूरा भविष्य, जिनकी पूरी जो जिंदगी है, वो उसका दारोमदार इसमें है। और वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं आ रहे, ऐसे ऐसे परिवार हैं जो खानदानी तौर पे वो अपना सेना में जीवन आते हैं। चाहते हैं देना देश की सेवा के लिए। ठीक है, संजय सोई सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर पीके मिश्रा जी। मैं सिर्फ ये एक सेकंड लूंगा, मैं जो सर ने बड़ा अच्छा एक दिया था कि जो डिफेंस सिविल एम्प्लॉयज़ हैं, देखिए कई बार ये हमारे अंदर ये बात आती है कि उनको सेना के बारे में पता नहीं होता है और वो सीधा ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इनको पहले 4 साल फौज में करें, उसके बाद मिनिस्ट्री में जाएं, ताकि उनको फौज का भी पता रहेगा और बाद में जब वो अपना कार्य करेंगे तो एक बेहतर तरीके से रहेगा, जॉब भी उनकी एश्योर्ड है। तो वो शायद एक सजेशन है मेरा। ठीक है, पीके मिश्रा जी। अच्छा, एक बार सिन्हा सर का कमेंट ठीक है मिश्रा जी। मिश्रा सर, जिस तरीके से एक बहुत बड़ा सवाल ये भी पूछा जा रहा है उन तमाम लोगों से जो सड़कों पर उतरे हुए हैं कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे? आप तो सिर्फ 4 साल के लिए हमें बुला रहे हैं, उसके बाद हम कहाँ जाएं? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछे कि 4 साल के बाद क्या होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, वैसे सभी आर्मी के हैं, मैं अकेला यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के स्पेशल डीजी बन के रहा हूँ और मेरे को ये पूरा ज़मीन का ये चीज़ पता है 4 साल के बाद क्या होगा। अब मैं बताऊँगा 4 साल के बाद क्या होगा। कहाँ गए थे? इस देश में 5 साल का भी सर्ट सर्विस कमीशन था, तब बवाल नहीं मचा था यहाँ देश में। आज 4 साल के लिए, और वो फिर कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए 5 साल का था और सबको 5 साल के बाद निकाल दिया गया। अब
ये बताएंगे 5 साल के बाद निकाल दिया गया। इस देश में ऑलरेडी बनाया गया है, यही डिफेंस में। आज 4 साल में इन जवान को भर्ती हो रहा है, ये बवाल क्यों हो रहा है? मैं क्लियरली बता, इट्स ऑल पॉलिटिकल, इट्स ऑल बाय ऑपोजिशन लीडर्स, इट इज ऑल बाय वेरियस पर्टिकुलरली एंटी नेशनल्स। एंड आई विल टेल यू क्या होगा 4 साल के बाद। अब क्या हुआ था इस सर्विस कमीशन का, मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूं। कुछ जवान जो आए थे, जो हमारे डिपार्टमेंट में भर्ती हुए थे, मैं उनके अंडर में नौकरी किया हूं, वो आईजी बन करके रिटायर किए हैं मैक्सिमम। कुछ आईपीएस बने, डीजी बन गए, कुछ आईएएस बन गए थे, कुछ पैरामिलिट्री फोर्स में आईजी बन करके रिटायर किए। मैं उनके अंडर में नौकरी किया हूं और मैं इसलिए सैल्यूट देता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन बनाए थे। अब ये 4 साल के बारे में इनका मैं बताऊंगा कर्म क्या करेंगे। इनको 4 साल लिए, 4 साल के बाद इनको ठीक है 6 महीना का ट्रेनिंग हुआ और 2 साल छुट्टी में गया, सब कुछ मैं समझ लिया, जाएंगे। फिर क्या होगा? 25% तो गए, होम मिनिस्टर 10% जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स में लेंगे और बाकी जो है सीआईएसएफ भी उसको एक्सेप्ट करेगा। मैं ये बताना चाहता हूं, उनको भी छोड़ दीजिए आपने। जो वहां से आ रहे हैं, जो मैट्रिक हो करके जा रहे हैं, वो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लेकर के 4 साल के बाद वापस आएंगे। जो इंटरमीडिएट पास करके जा रहे हैं, वो डिप्लोमा होल्डर होकर के वापस आएंगे आर्मी से। फिर होगा क्या? 11,71,000 रुपया का साथ में चेक लेकर के आएंगे और इनको लोन मिलेगा। ओनली 15 और 20% में उनको लोन मिलेगा बिजनेस करने के लिए। वो तो छोड़ दीजिए, मैं क्लियरली बता रहा हूं, मेरे साथ जितने जवान से पैरामिलिट्री फोर्स में, पर्टिकुलर मैं जब एसपीजी में चला, पैरामिलिट्री फोर्स है, मैंने काफी जगह पर पार्लियामेंट में काम किया है मैंने, तो वहां के जो जवान थे, ये जवान के जो है मार्केट में इनका वैल्यू बहुत है। ठीक है सर, लेकिन कॉर्पोरेट्स बहुत ले लेते हैं। लेकिन उन लोगों का सवाल ये है कि 4 साल हम सेना में रहकर खुद को स्किल्ड करेंगे, हमारे अंदर आप वो जज्बा दे सकते हैं, लेकिन हम अदर फील्ड में जाके उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये जज्बा जो है, आप थोड़ा सा इजराइल के पास जाइए, 2 साल सभी को वहां जाना पड़ता है, पूरे देश को जाना पड़ता है, और ये चीज बहुत देर हो गया इस कंट्री में होना चाहिए। 4 साल तो कुछ भी नहीं है, बहुत जरूरी है होना। एक एक करके इजराइल के साथ भारत का कंपैरिजन नहीं होना करना चाहिए सबसे। और दूसरा रशिया के साथ, तीसरा अमेरिका के साथ नहीं हो सकता। हमारी परंपरा है, एक परंपरा है जो हजारों सालों से चलती आ रही है। शिरीन, पहली चीज तो ये ऑप्शनल है, टेक इट या ड्रॉप इट। कोई सरकार बोल तो नहीं है जबरदस्ती। दो सिनेरियो है। पहला, आप मत ज्वाइन करो तो क्या होगा? 10वां 12वां करो, 3rd डिग्री कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो और जॉब लिस्ट करो। उसके बाद टुकड़े ज्वाइन करो, पॉलिटिकल पार्टी के झोला ढो और फैमिली के लिए टेंशन। सर, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं ठीक करवाती हूँ। ऑन एयर जा नहीं पाएगा, एक एक करके। दूसरा ऑप्शन, आप ज्वाइन करो। सर, आपका ऑडियो ऑन एयर नहीं जा पा रहा, मैं अभी ठीक करवाती हूँ। कर्नल राठौर, मतलब ये बताइए कि ये जो योजना है, आप थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इसका असर तो सेनाओं पर भी होगा, किस तरह से? इसका असर सेनाओं पर होगा और दुर्भाग्यवश उसका किसी ने आकलन नहीं किया है। 2032 में कहा जा रहा है कि भारत की सशस्त्र सेनाओं में आधे अग्निवीर होंगे। ये होने से जूनियर लीडरशिप को एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा, जिसके बारे में लोगों ने अभी तक सोचा नहीं है। और वो आएंगे और 2 साल के बाद जाएंगे, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। और ये यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का सवाल होता है लीडरशिप में। इसको आप इतने हल्के में ना लें कि जो भी आएगा, और आर्मी या नेवी एयरफोर्स की स्किल इतनी आसान है कि लोग 4 साल में बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसको बात को समझने की ज़रूरत है। ये पूरे देश में, पूरी आर्म्ड फोर्सेस में इसका आकलन होना चाहिए था कि ऐसे लोगों से किस तरीके का काम लिया जाएगा। अग्निवीर जो है वो सिपाही नहीं है, अग्निवीर सिपाही से नीचे है, एक नई पोस्ट क्रिएट की गई है। सेना में सेलर,
सिपाही और एयरमैन होते हैं सबसे लोएस्ट रैंक, अग्निवीर वो भी नहीं है। अगर यही चीज़ आप 50% भर दोगे तो किस तरीके से सेना चलेगी? किसी ने आकलन किया है? आपके वॉर इस्टेब्लिशमेंट टेबल्स बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? इन सब चीजों के बारे में आपको जानना चाहिए था। क्या ठीक है सर, जूनियर लीडरशिप की क्या कंसर्न्स हैं इनके एम्प्लॉयमेंट में? यही जूनियर कमीशन ऑफिसर, यही नॉन कमीशन ऑफिसर इनको लेके एम्बुश में जाएंगे, पेट्रोलिंग में जाएंगे, अटैक में जाएंगे, इनसे ही वो सीआई ऑपरेशन में कॉर्डन सर्च करवाएंगे। इनके क्या कंसर्न है इनके साथ? आप अभी जो कर रहे हैं और पूरा व्यवस्था लगी हुई है अग्निवीर की सेल्स पिच पे कि आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, आपको ये डिग्री मिलेगी, आपको वो डिग्री मिलेगी, आप बाहर आ जाना, आपको ये जॉब मिलेगी, आप बाहर आ जाना, वो बिजनेस कर लोगे। कोई बात नहीं कर रहा है कि अग्निवीर योजना से, अग्निपथ योजना से भारत की सशस्त्र सेनाओं की ट्रेनिंग, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस में क्या फर्क पड़ेगा, सिन्हा सर, ये जो कि तमाम पहले होना बातें चाहिए था। जो बातें यहाँ पर कर्नल राठौर उठा रहे हैं, क्या इनको दरकिनार कर दिया गया या फिर नजरअंदाज? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा रहे हैं। क्या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये सब चीज नजर नहीं आता? क्या वाइस चीफ को नजर नहीं आता? हाँ। क्या हम उनके कॉम्पिटेंस पे प्रश्न उठा रहे हैं? क्या उन लोगों ने ये सब फैक्टर नहीं किया अपने सोच में? क्या ये इतने बुद्धिमान नहीं है? ये क्या बात हो रही है? सब कुछ फैक्टर इन किया गया है। दूसरी बात, 2 ही ऑप्शन है, आप मत ज्वाइन करो, स्ट्रगल करो, 3rd डिग्री कॉलेज में जाओ, कीप स्टडी। दूसरा ऑप्शन, ज्वाइन करो, 4 साल के बाद 23.5 लाख लो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो आर्मी कॉस्ट पे, ज्वाइन आर्म फोर्सेज, 4th ईयर में CDS के लिए करो, अप्लाई करो, वो ज्वाइन करो, गेट इन टू 25%, 100 में से 25%। आप बोले आफ्टर 4 ईयर्स इनका क्या होगा? आप 25% के ब्रैकेट में आओ, अपना मेरिट बढ़ाओ। शॉर्ट सर्विस में भी तो कुछ ऑफिसर परमानेंट कमीशन मिला, PC मिला, आपको मेरिट है नहीं, आप 25% के ब्रैकेट में आ नहीं सकते और सरकार को दोष दे रहे हो कि हमारा क्या होगा। सरकार ये परमानेंट रीसेटलमेंट प्लान नहीं बना रही है। कोई एम्प्लॉयर टर्म्स कंडीशन सेट करता है, जो एम्प्लॉय है वो टर्म्स कंडीशन नहीं सेट कर सकता है, ये ऑप्शनल है, टेक इट। और जनरल सिंह, ये तो जो कह रहे हैं सर, मतलब उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हम, ऑप्शनल है, आप लीजिए या फिर नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अगर मुझे बोला जाए 21 अपने बेटे को 17 साल में फौज में भेज दो, 21 साल में रिटायर हो जाएगा, मैं नहीं भेजूंगा। आई विल नॉट सेंड। मेरी बात सुनिए, यू कांट से कि टेक इट और लीव इट माय वे और हाईवे। सॉरी सर, इट हैज टू बी वेल थॉट आउट प्लान। एक और मेरी बात सुनिए, कंसर्न सुनिए जल्दी। आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट आर्मी इज नॉट अबाउट पेट्रोलिंग or killing people or at the borders. There is a technical arms these days. Army is getting technical. इनको कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दे सकते आप 2 साल में। कौन सी मिसाइल चला लेंगे, कौन से टैंक चला लेंगे? मेरी बात सुनिए एक बात, हमारे पास जो टैंक्स हैं, T-90 टैंक रशिया में ऑल ऑफिसर चलाते हैं, 100% ऑफिसर क्रू है, और हमारे पास हम जवानों से चलाते हैं क्योंकि उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं। एक मेरी बात, और दूसरी बात, चलिए टेक्निकल ट्रेनिंग तो हो ही नहीं सकती। तो माई रिक्वायरमेंट, इसका सोल्यूशन ये है, मेरी हाथ जोड़ के ये विनती है गवर्नमेंट से कि इसको 3-4 महीने टाल दिया जाए, एक बार रीवर्क ऑन इट। हर 2 घंटे में 10% दे देंगे। नहीं सुनिए, 10-15% दे दिया, फिर आपने कुछ और दे दिया। पॉलिटिकल पार्टी चाहती है, हमें कोई सर वो भी तो सेवा दे चुके हैं ना सर। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का कोई नहीं है सर, आप भी जानते हैं। सर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं। मैं एक और बताना चाहता हूँ, दूसरी बात कह रहे हैं कि जो 4 साल में ट्रेनिंग करके आएंगे, इनको आप स्किलिंग करेंगे, इनकी स्किल ट्रेनिंग करेंगे, इनको कहीं और भेजिए। मैं कहना चाहता हूं, आपने 4 साल तक इनकी स्किल ट्रेनिंग की है, ट्रेन सोल्जर बनाया है, पैसे खर्चे हैं, मैन आवर खर्चे हैं, इसके बाद में गिव देम द जॉब व्हिच दे आर ओनली स्किल्ड फॉर। आप 4 साल में बंदे को स्किल करते हैं, उसके बाद में रीस्किल करेंगे उसको, उसी स्किल में जॉब दीजिए, BSF में भेजिए, पैरामिलिट्री में भेजिए। 10% बहुत लेस है, आप बाकियों को भेजिए, उसमें जाएंगे ये लोग, देयर इज नो प्रॉब्लम, दे विल बी इजीली एबल टू फिट इन। आपने ट्रेनिंग किया उनका, उनको यूज करिए उसकी तरफ में। और थोड़ा क्या है, ये योजना अच्छी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा रीट्वीटिंग चाहिए इसको। आप थोड़ा सा गवर्नमेंट कैन टेक अ स्टेप बैक और मतलब आपका एतराज उस 4 साल के ड्यूरेशन को लेकर। इसको देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन बोल रहे थे लोग, वो शॉर्ट सर्विस, हाँ ये बढ़ गया है, 4 साल से बढ़ गया। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या था, 1 साल ट्रेनिंग करते हैं आप, 5 साल आपने ट्रेनिंग की है, आप वहाँ पे 6 साल थे आपके पास में, हाँ, यहाँ पर 4 साल है। हाँ। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि यूटिलिटी अच्छी हो, हम ट्रेनिंग कर सकें, एटलीस्ट यूज दम प्रॉपरली,
तो कम से कम इनका 6 से 7 साल इनको करना पड़ेगा, और साथ में एक बार सोच ले कि इनको रिटायरमेंट के बाद में क्या देना है। ठीक है। रोजाना उम्र बढ़ा दी 21 से 23 साल, फिर आपने कर दिया कि अभी अभी इनको 10% जान देना है। एक बार सोच लीजिए क्या देना है एंड कब ठीक है, आपका जवाब देना चाह रहे हैं सिन्हा सर, फिर पीके मिश्रा जी। प्रॉब्लम ये जो है, लोग बोल रहे हैं कि एवरी डे जो है मॉडिफिकेशन लाया जा रहा है। जब पॉलिटिकल पार्टी, ये पॉलिटिकल लेवल पे फाइट चली गई है, वो शतरंज खेलेंगे तो सरकार भी शतरंज खेलेगी। इस अग्नि को बुझाने के लिए यदि सरकार जवानों के साथ शतरंज मत खेलिए, जवानों के ये साथ शतरंज शतरंज मत खेलिए जवानों के साथ सर। मेरे को बोलने दीजिए, चल रहा है। बात कर लेते हैं एक आप जो बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा सर, था, आराम से। इंटरफेयर मत कीजिए। ये पॉलिटिकल लेवल का शतरंज गेम शुरू हो गया है। सरकार समझती है कि एक एक्शन लेने से ठीक है सर। अग्नि को बुझाया जा सकता है। चलिए मैं लौटती हूँ सर आप सभी के पास, मैं आ रही हूँ सर, मिश्रा जी आपके पास फिर आऊंगी, और भी मेहमान हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर आखिर विरोध क्यों, और आखिर अग्निपथ योजना कैसे देश के लिए, हमारे युवाओं के लिए उपयोगी है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चलिए बिना देर किए फिर से इस डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं, और अब हम रुक कर लेते हैं पीके मिश्रा जिसमें कुछ ऐड भी करना चाह रहे थे। साथ ही मेरा सवाल ये भी है, जिस तरह से आप फायदे गिना रहे हैं कि इस योजना का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है, तो फिर हम लोगों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? उसमें कहाँ आप देख रहे हैं लूपहोल? बात सही है, लोगों को समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए, जिसमें शायद कोई कमी है, लेकिन योजना में कोई कमी नहीं है। मैं क्लियरली से बताना चाहता हूं क्यों योजना में कमी नहीं है, क्योंकि ओनली लास्ट ईयर ये पूरे जितने देपसांग हो, फोबरांग से लेकर के हॉट स्प्रिंग, घोगरा, ये जितने एरिया मैंने विजिट किया था, और वहाँ जो डिफेंस के साथ साथ हमारा आईटीबीपी के जो जवान से, हमारा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान से, उनको मैंने खुद गलवान गली में देखा था, जो एलओसी में डिप्लॉयड हैं, किस स्टेज में डिप्लॉयड हैं, किस तरीके से, क्योंकि आजकल जो है विंटर में आर्मी या आईटीबीपी वहाँ से विड्रॉ नहीं होता है, तो वहाँ पर जो एज लिमिट को देखना पड़ेगा। और ये जो हुआ है अग्निवीर हुआ है, ये बहुत अच्छे किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको यंग सोल्जर्स मिलेंगे जो कि उस टेरेन में डिप्लॉय कर सकते हैं, पर्टिकुलरली एलओसी में। छोड़िए जो 25% आर्मी में रह जाएंगे वो तो अच्छी बात है, हमको तो आईटीबीपी में भी चाहिए ये यंग सोल्जर्स, हमको बीएसएफ में भी चाहिए ये यंग सोल्जर्स, हमको सीआईएसएफ में भी चाहिए, जो टेक्निकल आएंगे आर्मी से निकल करके हमको सीआईएसएफ में सभी एयरपोर्ट्स में चाहिए। इसमें जो है 25% से ज़्यादा जो है पैरामिलिट्री फोर्स में जरूरत पड़ेगा। ऑल दिस टेक्निकल पर्सन, इवन द ट्रेंड आर्मी पर्सन, वी रिक्वायर इट इन पैरामिलिट्री फोर्स। और पर्टिकुलरली आई कैन टेल यू दिस टेरेन, आजकल जो एलओसी में 24 घंटा जो तैनात हैं थ्रू आउट द ईयर, पर्टिकुलरली इन विंटर, इसको देखने में मैं सोचता हूं कि ये जो योजना है बिल्कुल सही योजना है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। कर्नल थापर, कोई प्रॉब्लम पीके मिश्रा के मुताबिक अपार संभावनाएं हैं जिनकी तरफ हम ध्यान ही नहीं इनको ले दे, सकते। रास्ते कई खुले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, रास्ते कई खुले हुए हैं, लेकिन सवाल है कि पसंद अपनी अपनी है। जो किसान है, जो रूरल आदमी है, जो हमारे जैसे परिवार से 4 पीढ़ियाँ जो सेना में रहे हैं, वो सेना में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका रुझाव आपको बदली करना पड़ेगा कि वो सेना से हट के दूसरे किसी फील्ड में जाए। इस योजना के लेकिन मुझे किस बात का बड़ा दुख है कि ये स्कीम और सिपाही जो है वो राजनीति का एक साधन बन गया है। ये नहीं होना चाहिए, किसी हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सिपाही जो वहाँ पे लड़ता है, अग्निवीर कह लीजिए, जो लड़ेगा, वो जब लड़ता है तो वो जानता है, आप उसको बेशक आधुनिक से आधुनिक हथियार दे दीजिए, वो लड़ेगा नहीं। वो लड़ेगा तब जब उसके लीडर्स ज़बरदस्त हैं, जब वो उसको ले जाते हैं और उसको यकीन है अपने देश पर कि मेरे पीछे मेरा देश खड़ा हुआ है, और उसके मनोबल से वो। लेकिन अगर आप कहना शुरू कर दें हम तो आपको गारंटी नहीं देंगे, ये गारंटी नहीं देंगे, जॉब की गारंटी नहीं देंगे, खाने की गारंटी नहीं देंगे, तो आप क्या देंगे उनको? उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो गारंटी टू डिस्ट्रॉय द एनिमी? आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करते हो? मोटिवेशन सुना सर, ये श्योरिटी कैसे आएगी? वो कह रहे हैं कि मनोबल भी टूटेगा। श्योरिटी कौन ऑर्गेनाइजेशन गारंटी देता है? जब मैं सैनिक स्कूल ज्वाइन किया था तो क्या गारंटी दिया था सैनिक स्कूल में तिलैया ने कि तू एनडीए ज्वाइन करेगा? जब सेकेंड लेफ्टिनेंट ज्वाइन करता कोई गारंटी है कि तू ब्रिगेडियर जनरल बनेगा? कौन सी गारंटी? मेरिट बेस्ड कंपटीशन है लाइफ में, यू हैव टू डिजर्व इट। इतना है 75% जो बाहर जा रहे,
25% के ब्रैकेट में आ जाओ, प्रूव योर वर्थ। शॉर्ट सर्विस वाले में लोग परमानेंट पीसी मिला ना, जो अनफिट थे चले गए बाहर, जो सुटेबल नहीं थे। गारंटी प्रूव योर वर्थ, गारंटी की क्या बात है? कोई गारंटी देता है? ऐड हियर अनदर एक- पॉइंट मैं बताना चाहता गारंटी हूं नहीं कि देता भाई। गारंटी के बारे में अब जो आया यहाँ, मैं बताना चाहता हूं कि मैं अकेला पैरामिलिट्री फोर्स से यहाँ बोल रहा हूं। आपको क्या पता है, आप लोगों को जो है पेंशन मिलता है, यहाँ जो खड़े हैं पूरी पैरामिलिट्री फोर्स, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट से नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट का ये लगा रखा है कि सबको पेंशन देगा। क्या हम यहाँ पर आंदोलन नहीं कर सकते? ये जैसे आंदोलन चल रहा है, इसका मतलब हम क्या रोड के ऊपर चले जाएंगे कि हमको पेंशन नहीं मिलता है? गवर्नमेंट का अपना अपना तरीका है। पूरे सीपीएम को नहीं मिल रहा है, आई एम टेलिंग इट। एंड ये मालूम है। कोई बड़ी बात नहीं है, सबको हम देश मालूम के है। लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो हम देश के terms लिए and- लड़ रहे हैं, हम रहेंगे पैरामिलिट्री फोर्स में, Terms ऐसा and कोई बात conditions- नहीं है। ठीक है, कर्नल आपने राठौर। आपने कोई बात नहीं आपने है। क्या किया है? आई एग्री विद हिम। Yeah. प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या कर दिया है, ये 4 साल रहेंगे। मैं गारंटी क्या, जब मैं फौज में गया था मुझे पता था कि मैं मेजर जनरल बनूंगा, डजेंट मैटर, पेंशन मिलेगा, मेडिकल फ्री रहेगा रिटायरमेंट के बाद में, कैंटीन फैसिलिटीज मिलेगी, मिल रही हैं। इनको क्या है, आप पेंशन भी नहीं देंगे, आप कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं देंगे, कैंटीन फैसिलिटीज भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। 4 साल उनको यूज करके छोड़ देंगे? नहीं सर, ठीक है। दे नीड सम। आगे और बढ़ते एक सेकंड, वन मोर थिंग। मैं कर्नल राठौर से एक सवाल लेना चाह रही बस हूं। एक सेकंड। जी। अगर आप सोचेंगे सड़क के ऊपर सबसे खतरनाक बंदा कौन है, जॉबलेस आदमी, और ये ट्रेंड जॉबलेस होंगे, मेरे से लिखवा के लो तुम। नहीं, ये आप ये trained कह रहे हैं jobless होंगे, they will be very आप ये कह रहे हैं कि ये हमें वो जॉब surety दीजिए चाहिए। उनको, post लेकिन graduate। सिन्हा सर ने सही कहा कि श्योरिटी तो फिर किसी भी फील्ड में नहीं है ना, आप चाहे प्राइवेट उसमें चले surety जाइए। नहीं कर्नल मिलेगी। राठौर, कर्नल राठौर, हम लोग श्योरिटी कोई बॉन्ड नहीं होता, श्योरिटी आपकी एटीट्यूड होती है। जब है। उसको पता है कि पूरा देश सर मेरे हम पीछे लोग है। यहाँ इसीलिए जुटे हैं कि हम इसका कोई सोल्यूशन दे सके। बिल्कुल। कर्नल I राठौर, think सोल्यूशन क्या है फिर? सवाल तो देखिए, सबके अपने। अग्निपथ स्कीम का सल्यूशन ये है कि भारत की सशस्त्र सेनाएं देश की हैं। ये भारत की सेना, नौसेना और नभसेना की नहीं है। ये सोर्ड आर्म है भारत की, वो तलवार उठाती हैं देश की सुरक्षा के लिए। इनको यूथफुल रखना पूरे देश का कर्तव्य है। जब वो बोलते हैं आप इनको यूथफुल करना है, तो जो ये आप अग्निपथ ले लीजिए, क्यों ले लें? ये मिश्रा जी जो कह रहे हैं, ये कम से कम 30 साल से मैं सुन रहा हूँ कि लेटरल एंट्री CAPF में होगी 7 साल के बाद। ऐसा नहीं करते लोग, अगर करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। एक छोटी सी उसमें प्रपोजल था कि 7 साल के बाद हम आपको जवान देंगे जिनको आप CAPF और स्टेट पुलिस में ले लीजिए, जैसा जनरल सिंह ने कहा कि उसी एप्टीट्यूड का काम दें। वो भी किया जा सकता था, तो ये अग्निपथ की जरूरत नहीं होती। अग्निपथ अगर इतना अच्छा था तो बाकी किसी डिपार्टमेंट में क्यों नहीं चला लिया? समझे? अभी बात ये आती है कि जो वॉलेंटियर आर्मीज हैं दुनिया में, वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ये अलग है भारत का। यहाँ पर लोग पहला जॉब लेने के लिए मुश्किल है। आप उस जवान को, उस युवा को चाहते हैं कि वो 25 साल तक दूसरा जॉब पकड़ ले, मिलेगा ही नहीं। वो समस्या अभी आती है। सल्यूशन क्या है? सल्यूशन इसका ये है कि कृपा करके इस स्कीम को आप पायलट में डालें और बाकी जो भर्तियां हो रही थीं उनको फिर से बहाल करें, और 40,000 35,000 जो भी नफरी आप चाहते हैं उसको पायलट में डालें और उसको 3 साल तक टेस्ट करें कि भारत की सेनाएं इनको कैसे रिसीव करती हैं, कैसे एम्प्लॉय करती हैं, कैसे ट्रेन करती हैं, इनके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। और उसके बाद अगर इसे आप अच्छा मानती हैं तो इसको आगे लेके बढ़ें। इसमें क्या नुकसान है? रातों रात एक ऐसी स्कीम लाना जो कि 10 साल के बाद पूरी भारत की सेनाओं को कॉन्ट्रेक्चुअल कर देगा 50%। चलिए, आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं, इस पर मैं एक कमेंट ले लूं। सर जल्दी से एक कमेंट दे दीजिए, क्या ये रास्ता है? फिर जनरल सोई। एकदम नहीं। पायलट प्रोजेक्ट वो करते हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है उनके सोच पे। हाँ। ये डिले टैक्टिक्स है। 3 साल ट्रायल करते रहो, का है अभी हमको डिफिशियंसी है, अभी हम तुरंत रिकूप करेंगे अपने स्ट्रेंथ को। ये 2 साल से कमांड स्ट्रक्चर इस पर डेलिब्रेट किए, चिंतन किए, मंथन किए, उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट।
ठीक है, आप कह रहे हैं इतना इंतजार नहीं किया जा सकता। जनरल सुई, हाँ, इसमें ऐसा है कि आप देखिए कि सेना में ज्वाइन कौन करते हैं, ज़्यादातर गांव से ज्वाइन करते हैं, जो सिपाही लेवल पर, जूनियर लेवल पर ज़्यादातर गांव से होते हैं, और ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास या लोअर पुअर फैमिली से आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है जहाँ पर कि उनको 4 साल तक लर्न वाइल यू अर्न, मतलब सीख रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है जैसे और उसके अलावा आप देखिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो रही है। आज 45,000 हैं सिर्फ पहले साल में ले रहे। तो एक तरह से मैं ये कहूँगा कि एकदम से एक झटके में पूरा नहीं हो रहा है, और सरकार जैसे जैसे सुझाव मिल रहे हैं उसके हिसाब से चेंज भी कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इसको आप एक तरह से पायलट ही समझ लीजिए कि एक लाइन का कमेंट ले लेते हैं। मैं इसी के साथ पर मैं बताता हूँ कि मैं आर्मी के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं अपने बारे में बताऊंगा। ये चीज बहुत दिनों से इंडिया में चलता रहता है। हम नागालैंड में हम बहुत यंग लड़कों को जो 5 साल 5वीं क्लास पढ़े थे, उनको हम लेकर के बटालियंस बना है और उनको टेम्पररी लिया गया था, टेम्पररी बटालियंस बनाए गए थे। अभी जो है फिलहाल इस साल और लास्ट ईयर और इस साल ट्राइबल एरिया में, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, ट्राइबल एरिया में हम काफी यूथ्स को, ट्राइबल यूथ्स को हम सीपीएफ में ले रहे हैं, जिनको हम ट्रेनिंग देंगे जैसे ये अभी चल रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना जो है इसे इसका ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तमाम तरह की बातें यहाँ कहीं। आधे लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अभी इसमें समय देना चाहिए था, इसे और थोड़ा सा समय लेकर और इस पर काम कर फिर इसे सामने लाना चाहिए। हालांकि बाकी लोगों का कहना है कि नहीं, इसमें डिले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी ABP News,
आपको रखे आगे।